हिंदू माइथोलॉजी में एक रेवता खकुदमी नाम के राजा हुए थे। वो एक बार ब्रह्मा से मिलने स्वर्ग गए थे और जब वह वापस आए तो वो चौंक गए कि जाने कितने युग बीत गए हैं। जापानीज ट्रेडिशन में भी एक बहुत मशहूर कहानी है जिसका नाम है उराशिमा तारो। इस कहानी में एक आदमी जिसका नाम उराशिमा तारो होता है वो एक अंडर वाटर पैलेस जाता है जहाँ उसकी खूब खातिरदारी होती है, पर जब वो वापस आता है तब वह चौंक जाता है कि 300 साल बीत गए हैं। वो जिनको जानता है उन सबकी मृत्यु हो गई है, लोग उसको भूल गए हैं और उसके पूरे परिवार की डेथ हो गई है। ऐसी एक और कहानी ज्यूइश ट्रेडिशन में भी है जिसमें एक स्कॉलर जिनका नाम होनीहा मैगेल था उनका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार वो पूरे 70 सालों के लिए सो गए थे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन तीनों कहानी में क्या चीज कॉमन थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। समय का अचानक से बीत जाना यानी टाइम ट्रेवल हो जाना। तो टाइम ट्रेवल है क्या? हम सब समय में ट्रेवल करते हैं। हम लोग अपने जन्मदिनों यानी बर्थडेज के बीच में एक तरह से ट्रैवल ही तो करते हैं। हम सब लोग टाइम में एक ही स्पीड में ट्रैवल करते हैं और हमारी स्पीड है 1 सेकंड पर सेकंड की। नासा के स्पेस टेलीस्कोप हमें समय में पीछे देखने में मदद करते हैं। कैसे? टेलीस्कोप जिन स्टार्स की इमेजेस खींचता है वे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। उस स्टार से हमारे टेलीस्कोप तक लाइट पहुंचने में सालों लग जाते हैं। तो मतलब यह है कि जिन सितारों की फोटो को आज हम देखते हैं वे काफी वक्त पहले की होती है। तो टाइम ट्रेवल है क्या? आसान जवाब होगा कि दूसरे लोग जिस स्पीड से इस टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं हम उस स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर पाए, यानी अगर हम 1 सेकंड पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाए तो एक तरह से हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए समय धीरे हो जाएगा। तो ये थी टाइम ट्रैवल की एक सरल डेफिनेशन। लेकिन फॉर्मली टाइम ट्रैवल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक व्यक्ति टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है, पर स्पेस यानी असल दुनिया में अलग पॉइंट्स पर ट्रैवल करता है। तो अगला सवाल जो मन में आता है वह यह है कि क्या टाइम ट्रैवल सच है या सिर्फ फिक्शन? साइंस इसका जवाब एक तरह से हाँ ही देती है। साइंस ने ये बात सच भी करके दिखाई है। उसने हमारे सामने प्रूफ भी रखा है। तो प्रूफ है क्या? वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल वाली बात सच है या नहीं इसे प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 100 साल पहले एक मशहूर वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के हिसाब से स्पेस और टाइम एक तरह से एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं स्पेस टाइम फैब्रिक में। उनकी थ्योरी यह भी कहती है कि जो चीज़ जितना तेज चलेगी उसके लिए टाइम धीरे चलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। वैज्ञानिकों ने 2 क्लॉक्स ले ली और उनको एक ही टाइम पर सेट कर दिया। एक क्लॉक अर्थ पर रही और दूसरी क्लॉक को एक प्लेन में रखा गया और प्लेन को उसी डायरेक्शन में उड़ाया गया जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है। जब वो प्लेन पूरी अर्थ का चक्कर लगाकर जमीन पर उतरा तब साइंटिस्ट ने दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया। उन्हें यह बात पता चली कि जो क्लॉक प्लेन में थी वो अर्थ वाली क्लॉक से कुछ मिली सेकेंड्स पीछे थी। इसका मतलब यह है कि प्लेन पर जो क्लॉक थी वो 1 सेकंड पर सेकंड की स्पीड से धीरे चल रही थी। आइंस्टाइन की थ्योरी यह भी कहती है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व बनाती है, मतलब ग्रेविटी का असर स्पेस और टाइम पर पड़ता है। इस बात को हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे जब हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको तो पता ही होगा कि मैप्स सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। क्या आपको पता है जब सैटेलाइट्स स्पेस में घूमते हैं तो वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम में ट्रैवल कर रही होती हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से थोड़े दूर होते हैं और वहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है जिसकी वजह से एरर्स पैदा होते हैं। पर लकीली साइंटिस्ट कैन यूज मैथ टू करेक्ट दैम। कुछ थ्योरीज मेनली स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम फैब्रिक की कुछ ज्योमेट्रीज बताती हैं और कुछ स्पेशल मोशंस बताती हैं जो शायद टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर सकती हैं। फिजिसिस्ट
टेक्निकल पेपर्स में कुछ टेक्निक और बातें भी बताते हैं, पर आज तक ये बात कंफर्म नहीं हुई कि ये सारी चीज़ें असलियत में हैं या नहीं है। बहुत साइंटिस्ट ने यह माना है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल जैसा है। क्यों? क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने से कुछ पैराडॉक्सेस सामने आई, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो यह कहती है कि पास्ट में जाकर अगर मैं अपने दादाजी को मारा हूँ तो, पर यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर मैं अपने दादाजी को मार दूंगा तो ना मेरे फादर का जन्म होगा और इस तरह ना मेरा जन्म होगा, और ऐसे ही अगर मेरा जन्म नहीं हुआ तो मैं दादाजी को मार कैसे सकता हूँ? कुछ साइंटिस्ट ने टाइम ट्रैवल करने के लिए वर्म होल्स का इस्तेमाल करने को कहा है। वर्म होल्स एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिन किया गया स्पेस टाइम है। यह स्पेस टाइम हमको टाइम ट्रैवल करने को अलाउ करता है, पर वर्म होल सिर्फ आइंस्टाइन थ्योरीज पर आधारित है और उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि इस समय में टाइम ट्रैवलर्स का न आना इसी बात की ओर इशारा करता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी बनेगी। कार्ल सागर ने तो इस साबित करने के लिए यह भी कहा कि टाइम ट्रैवलर्स इस दुनिया में हैं, पर अपनी सच्चाई छिपा रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं कि टाइम ट्रैवलर्स सच में हैं या नहीं। 1982 में मैरीलैंड नाम की जगह के एक लोगों के समूह ने एक पार्टी रखी जिसमें टाइम ट्रैवलर्स इनवाइटेड थे, पर ऐसे इवेंट्स में किसी टाइम ट्रैवलर का न आना यही दर्शाता है कि कभी टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा ही नहीं। ऐसी पार्टीज और ऐसे इवेंट्स बहुत सारे हुए हैं, पर ऐसे इवेंट्स और पार्टीज में कोई टाइम ट्रैवलर कभी नहीं आया। पर कुछ साइंटिस्ट ये बात को गलत साबित करने के लिए यह भी कहते हैं कि वो लोग पार्टीज में आए होंगे, पर पैरेलल यूनिवर्स की पैरेलल अर्थ में। तो दोस्तों देखा कि टाइम ट्रैवल का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और इतना पेचीदा है कि इसी टॉपिक में जाने कितने नए टॉपिक जुड़ते जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या सिर्फ एक मिथ्या यानी मनगढ़ंत बातें हैं? मुझको कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर फॉलो भी करिए।